स्वागत है आपका यूट्यूब के ईडू अड्डा चैनल पे। तो हमारी कोशिश यही है कि आपको हिंदी साहित्य की पूरी तैयारी करवा सकें। जितने भी हिंदी से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं, जैसे हिंदी से नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी परीक्षाओं के लिए हिंदी का आपको गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा। नेट जैसे बड़े एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बड़ा मेहनत भी करना पड़ता है। तो आपको प्रोफेसर बनना है तो उसके अनुसार आपको परिश्रम भी करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहासकारों एवं उनके ग्रंथों को बताने का प्रयास किए हैं। इस टॉपिक से दो तरह के प्रश्न बनते हैं। पहला टाइप है वो है कि इतिहासकार या लेखक दिया रहता है और उसके ग्रंथ का नाम पूछा जाता है। दूसरा है इन ग्रंथों का प्रकाशन काल, यानी किस सन में इनका प्रकाशन हुआ है, ये पूछा जाता है। तो जो सबसे पहले इतिहासकार हैं वो हैं गारसा दत्तासी। इन्होंने इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी नाम से साहित्य का इतिहास 2 खंडों में लिखा। प्रथम खंड 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और द्वितीय खंड 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। गारसा दत्तासी जो हैं वो एक फ्रेंच विद्वान हैं और इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को फ्रेंच भाषा में ही लिखा है। इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, तो ये फ्रेंच भाषा में है। अगर आप इसको हिंदी भाषा में समझना चाहें कि इस ग्रंथ का मतलब क्या है, तो इस्तवार का मतलब है इतिहास, लिटरेच्यूर यानी लिटरेचर साहित्य, एंदुई से यहाँ अभिप्राय उर्दू से है और हिंदुस्तानी का मतलब हिंदुस्तानी यानी हिंदी। तो यह एक ऐसा इतिहास ग्रंथ है जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों के कवियों को रखा गया है। इसमें 738 कवियों का वर्णन अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से किया गया है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जब कवियों को व्यवस्थित किया जाता है तो ये इतिहास लेखन की वर्णानुक्रमिक पद्धति है। तो हम लोग पढ़े हैं पिछले वीडियो में, गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने वर्णानुक्रमिक पद्धति का ही प्रयोग किया है। इसमें हिंदी और उर्दू से इतर भाषा के उनके कवियों को आपस में मिला दिया गया है। तो इसमें हिंदी और उर्दू दोनों के कवि हैं इस ग्रंथ में। अगर इस ग्रंथ को आप पढ़ेंगे तो आपको उर्दू के भी कवियों का परिचय मिलेगा और हिंदी के कवियों का भी परिचय मिलेगा। इसकी कमियां क्या है, कमियों को देख लेते हैं। तो इसमें यही है कि कवियों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। तो अगर कालक्रम अलग अलग है तब भी वर्णमाला के क्रम पे अगर रखेंगे तो इनका कालक्रम इधर उधर हो जाता है, तो ये सही नहीं है। काल विभाजन व नामकरण की बात करें तो इस ग्रंथ में आपको काल विभाजन व नामकरण नहीं मिलेगा। इसमें केवल कवियों का परिचय ही दिया गया है। अगर आप सोचें कि इसमें जितने भी हिंदी साहित्य के काल हैं, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल, इन सभी का आपको इसमें परिचय मिल जाए, तो इसमें ये परिचय नहीं मिलता है। और समय सीमा भी इसमें कोई निर्धारित नहीं की गई है। बस इतना ही है कि इसमें कवियों का परिचय है। कुछ 738 कवि हैं, इनमें से 666 जो कवि हैं वो उर्दू के हैं और 72 कवि हिंदी के हैं। तो इतने ही कवियों का परिचय आपको इस ग्रंथ से मिल पाएगा। इसकी एक कमी है कि हिंदी और हिंदी से इतर कवियों को आपस में घुला मिला देना। तो अगर हिंदी के साहित्य का इतिहास आप लिख रहे हैं तो केवल हिंदी के ही कवियों को शामिल करना चाहिए, लेकिन इसमें हिंदी और उर्दू दोनों को मिलाकर इस ग्रंथ को तैयार किया गया है। और है कि भारत से दूर फ्रांस में बैठकर लिखना। अगला पॉइंट है कि हिंदी में इस ग्रंथ का अनुवाद लक्ष्मी सागर वारसर ने किया। तो ये जो ग्रंथ है वो फ्रेंच भाषा में था और इसको समझने के लिए लक्ष्मी सागर वारसर ने हिंदी में इसका अनुवाद किया है। तो ये मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगले जो इतिहासकार हैं वो हैं महेश दत्त शुक्ल। इनके ग्रंथ का नाम है भाषा काव्य संग्रह और इसका प्रकाशन काल है 1873 ईस्वी।
इसमें इन्होंने हिंदी में हिंदी के कवियों का वर्णन उनकी रचनाओं के साथ किया है। तो इसे हिंदी में लिखा गया हिंदी इतिहास का प्रथम ग्रंथ कहा जाता है। मतलब हिंदी भाषा में जो पहला ग्रंथ लिखा गया है वो महेश दत्त शुक्ल का है, क्योंकि इससे पहले वाले जो गार्शद तासी ने जो ग्रंथ लिखा है वो फ्रेंच भाषा में है, और हिंदी में जो सबसे पहले ग्रंथ लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का वो महेश दत्त शुक्ल हैं। अगले जो इतिहासकार हैं वो हैं शिव सिंह सेंगर। इनकी पुस्तक का नाम है शिव सिंह सरोज और प्रकाशन काल है 1883 ईस्वी। यह लखनऊ विश्वविद्यालय से प्रकाशित ग्रंथ है। इसमें प्रारंभ में 939 कवियों का वर्णन मिलता है, परंतु ग्रंथ के उत्तरार्ध में 103 कवि हो गए हैं। इसे प्रारंभ में किसी भारतीय द्वारा हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा गया। तो ये पहले भारतीय हैं। तो अगर यहाँ से प्रश्न बनता है कि कौन से ऐसे भारतीय इतिहासकार हैं जिन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, तो वो हैं शिव सिंह सेंगर। अगले जो इतिहासकार हैं या लेखक हैं वो हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, और ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। जॉर्ज ग्रियर्सन जो है इनका हमारे हिंदी साहित्य में बहुत योगदान है। इनका पूरा नाम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है और इनकी पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका प्रकाशन काल 1889 ईस्वी है। जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में कुछ और भी बातें हैं जिन्हें जानना हमारे लिए ज़रूरी है। इनका जन्म 1851 ईस्वी में आयरलैंड में डबलिन में हुआ था और ये वहीं के निवासी थे। ये भारत कैसे आए? तो ये भारतीय सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करके यहाँ पे कलकत्ता में नियुक्त हुए थे और यहीं पे आके इन्होंने हिंदी साहित्य के ग्रंथ को प्रकाशित अपना ग्रंथ लिखा, और इनका और भी कुछ योगदान है जिसे मैं अभी बताऊंगी। इस ग्रंथ को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका विशेषांक में 1889 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रकाशित किया गया। इसमें 952 कवियों का वर्णन अंग्रेजी भाषा में है। इसे हिंदी साहित्य का सच्चे अर्थों में पहला इतिहास कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है नामकरण और काल विभाजन आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो जो संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास की जो ग्रंथ है वो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और जिसके लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, और जिसका प्रकाशन 1889 ईस्वी में है। तो इतने ही कुछ मेन फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें ज़्यादा रटने की आपको ज़रूरत नहीं है, कुछ तथ्य हैं जिसको याद रखना जरूरी है। इसमें लेखक ने कवियों एवं लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनके प्रवृत्तियों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अगला है, इसमें न संस्कृत मिश्रित प्राकृत को प्रस्तुत किया, न ही अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को। मतलब इसमें केवल हिंदी के कवि हैं और हिंदी का ही पूरा साहित्य है इसमें। तो ये सबसे पहली हिंदी साहित्य की पूर्ण पुस्तक कहलाएगी। अगला है, ग्रंथों का आधार स्रोत में तासी, सेंगर, भक्तमाल, गोसाई चरित, कालिदास, हजारा 17 पुस्तकों को प्रस्तुत किया गया है। मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखते समय कुछ स्रोतों को आपको इकट्ठा करना पड़ता है। तो इन ग्रंथ का निर्माण करते समय इन्होंने जो गार्शद तासी है उनकी पुस्तक को भी स्रोत बनाया, शिव सिंह सेंगर के भी पुस्तक को स्रोत बनाया, भक्तमाल, गोसाई चरित, कालिदास, हजारा इन सारी पुस्तकों को इन्होंने स्रोत के आधार पे प्रयोग किया है, तब जाके इस पुस्तक को तैयार किया है। तो बहुत मेहनत किए हैं इन्होंने ही सर्वप्रथम नामकरण व काल विभाजन का प्रयास किया है। तो सबसे पहले नामकरण और काल विभाजन इन्हीं का प्रयास था। मूल ग्रंथ अंग्रेजी में है, हिंदी में इसका अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया है। तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया है।